हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 14। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो अनित्यास ताम तितिक्षस्व भारत। इस श्लोक में हम लोग 2-3 दिन विस्तार से चर्चा किए। इस श्लोक में वहाँ वर्णन कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार में जब तक रहते हैं तो ये जो सुख और दुख होते हैं ये आ, आ, आगमा अपायनो अनित्यास। आगमा अपायनो, आगमा मतलब इनका आगमन होता है, अपायना मतलब अप्रकट हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और इसलिए ये अनित्य हैं। तो ये जो नॉन परमानेंट अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस, जो भौतिक सुख है वो उसका अपीयरेंस भी नॉन परमानेंट है, यानी उसका प्राकट्य भी टेम्परेरी है और प्रकट भी टेम्परेरी है। यानी अगर प्रकट होगा तो भी कुछ समय के लिए होगा, और अप्रकट हो जाएगा, नहीं होगा तो भी कुछ समय के लिए। इसलिए जीवन में जब कोई सुख आए तो हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ समय के लिए है। हर जीवन में जब सुख नहीं है तो समझिए कि कुछ ही समय में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब दुख आए तो बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हाँ ये कुछ समय के लिए है। और जब दुख नहीं रहे तो समझना चाहिए कुछ ही समय में आ भी सकता है। इसको बोलते हैं आगम आपायनो अनित्या। हाँ, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है तान से तितिक्षा स्व भारत, उसको सहन करने की कला सीख लेनी चाहिए। वन मस्ट लर्न टू वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड। बिना विचलित हुए ये ऐसे सुख और दुख को सीख लेना चाहिए। तो आ, तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय कि शीतोष्ण सुख दुखदा। तू शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ यहाँ पे जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ओनली। तो ये जो तू शब्द आया यहाँ पे ओनली, इसका अर्थ है कि मात्रा स्पर्श, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक तितिक्षसा और दूसरा मात्रा स्पर्शा। मात्रा स्पर्शा और तितिक्षा, तितिक्षवा। तो तितिक्षवा का अर्थ हम लोग कल चर्चा किए, मतलब सहन कर लेना चाहिए। तो सहन करने का क्या अर्थ है हम लोग विस्तार से चर्चा किए ऑलरेडी। अब मात्रा स्पर्श का क्या अर्थ है? मात्रा स्पर्श मतलब कि सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन को मात्रा स्पर्श बोलते हैं। मतलब व्हेन वन कम्स इन कांटेक्ट विथ मैटर। मात्रा, भागवत में तन मात्रा बताया गया है। ये जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस होते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट, जैसे आँख के लिए जो सुंदर वस्तु देखना, कान के लिए सुंदर ध्वनि, मधुर ध्वनि सुनना, और जिह्वा के लिए टेस्ट, नाक के लिए स्मेल का जो कोई चीज ऑब्जेक्ट है, तो इसको तन मात्रा बोला जाता है। मतलब ये मात्रा, मैटर, सरल भाषा में अगर बोले तो ऐसे मैटर जिनसे सेंस होता है कुछ, सेंसरी परसेप्शन इसलिए बोला गया है। परसेप्शन का अर्थ क्या होता है?
मात्र स्पर्शा तू कौन्तेय शीत उष्ण दुखदा। शीत उष्ण सुख दुखदा। दाह मतलब देना। तो केवल ये मात्र स्पर्श के कारण ही है कुंती पुत्र। ये मात्र स्पर्श ही एकमात्र कारण है जो व्यक्ति को शीत उष्ण और सुख दुख ये इसका अनुभूति कराते हैं, प्रदान करते हैं। और ये चेंज होता रहता है, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है। तो शीत और उष्ण जिस प्रकार से आते जाते रहते हैं, तो सुख और दुख भी आते हैं। तो ये सुख और दुख जो है, हैप्पीनेस एंड पेन, ये सेंसेस के, जब सेंसेस इंद्रियां सेंस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो व्यक्ति को ये सुख और दुख की अनुभूति होती है। स्पर्श, इसको परसेप्शन, और ये परसीव किया जाता है। तो परसेप्शन करते क्या होता है, ये ये वास्तविकता में ये नहीं होता है, लेकिन ये ऐसा परसीव, अनुभूति की जाती है। हाँ। अगर आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हम जो भी सुख और दुख अनुभव करते हैं, तो वो सुख और दुख किसको अनुभव होता है? हाँ, हम तो अभी पिछले श्लोक में पढ़े कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो आप में से कोई बता सकता है सुख दुख अनुभव कौन करता है, शरीर करता है या आत्मा करता है? आपने मान लीजिए बहुत अच्छा कुछ रसगुल्ला खाया, तो वो खाने से जो आपको स्वाद मिला, स्वाद मिलने से अच्छा लगता है ना? तो किसको अच्छा लगा? मन को, आत्मा को। आत्मा को अच्छा लगा या जीव को अच्छा लगा, जीव शरीर को को। अच्छा लगा? जीव हाँ, को अच्छा लगे। कौन बताएगा? यस, आप में से कोई वक्त बता सकता है? हु हु फील्स द हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, शरीर या आत्मा? यस, महिमा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, शरीर के माध्यम से आत्मा आनंद लेती है, क्योंकि अगर आत्मा नहीं हो तो शरीर तो वैसे भी हो, उसको थोड़ी स्वाद आएगा अगर हम डेड बॉडी को कुछ खिलाएंगे तो। लेकिन आत्मा तो आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक होने के कारण कोई भी भौतिक ये जो सुख दुख है, आत्मा कैसे अनुभव कर सकती है? उसको तो कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भगवान भी आध्यात्मिक है, तो भगवान को भी ये भौतिक संसार का जो सुख दुख है स्पर्श नहीं कर सकता है, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो आत्मा भी कैसे प्रभावित हो सकती है? ये सुख और दुख के जो ये प्रभाव है, ये भौतिक है। तो आत्मा इससे हमेशा अछूता रहता है। आप समझ पा रहे हैं? आत्मा तो आध्यात्मिक है ना पूरी तरीके से, तो आत्मा कैसे अनुभव कर सकता है? भौतिक चीज आत्मा अनुभव नहीं कर सकता है। यस। और चेतना। शरीर की चेतना, कौन सी चेतना? प्रभु जी, चेतना भी, यस, आप कुछ हद तक सही है। नॉट लूसिड एग्जैक्टली। चेतना जो कहलाती है प्रभु जी। कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस होती है, यस। जी अभी प्रभु जी। आपने सही बताया। तो एक्चुअली में जो ना तो आत्मा महसूस करती है ये सुख दुख को, और ना ही शरीर, क्योंकि शरीर जो है वो तो डेड है। ये शरीर तो पंच महाभूत से मिलके बना है ना। तो शरीर तो डेड होने के कारण शरीर भी महसूस नहीं कर सकता वास्तव में। और किसी ने आंसर दिया सटल बॉडी, सटल बॉडी में मन आता है। तो ये आंसर सही भी है और पूरी तरह से सही नहीं भी है। सटल बॉडी में मन भी आता है, तो मन भी भौतिक है वास्तव में, सटल बॉडी भी भौतिक है, सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है, डेड मैटर ये भी है। लेकिन हाँ, ये सूक्ष्म शरीर में एक फॉल्स ईगो एलिमेंट होता है, जिसको बोलते हैं मिथ्या विचारधारा। तो इसका अर्थ होता है कि आत्मा जो है, यानी हम अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपनी गलत पहचान को फील करते हैं। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सटल बॉडी? सटल बॉडी का अर्थ है सूक्ष्म शरीर। जैसे ये जो शरीर हमारा जो दिख रहा है, ये पंच महाभूत से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। उसी तरह से इसके अंदर एक और छोटा सा शरीर है जो सूक्ष्म होता है, जो मिलके बना हुआ है मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो से। तो जो फॉल्स ईगो है, आ, उसका अर्थ होता है कि हम अपने आप की गलत पहचान करते हैं शरीर से। तो जो आत्मा अपनी गलत पहचान करता है कि मैं ये शरीर हूँ, तो इसलिए शरीर से संबंधित जो सुख और दुख होते हैं,
उसको बस सोचता है, ऐसा मान लेता है, ऐसा है नहीं बट ऐसा एज्यूम कर लेता है। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ठीक है। हाँ, आप सब लोग क्रिकेट देखे तो होंगे, खेले तो नहीं होंगे सब लोग? खेले भी हैं? अच्छा, क्या बात है, आप खेलते हैं क्रिकेट? तो अगर अगर आध्यात्मिक या थोड़ी सी उच्च दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कोई व्यक्ति देखेगा तो सोचेगा ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं कितने पागल लोग हैं। सब तो बोलते हैं हाँ। गाची में खेलते थे तो। हाँ, क्योंकि हाँ, इनको 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 क्लैरिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, मतलब कुछ गोल फिक्स ही नहीं है। एक बॉल को फेंकता है और फिर घूम के उसी के हाथ में आ जाती है। हाँ, एक भौतिक तत्व का टुकड़ा वो फेंक रहा है कहीं, तो फेंक रहा है तो कहीं पहुंचाना चाहिए ना, तो दूसरा उसको मारता है और तीसरा पकड़ के वापस उसी के हाथ में दे देता है, और फिर वो फेंक के मारता है, फिर तीसरा दूसरा जो है बैट से मारता है, फिर कहीं पहुंचती है, फिर वापस फेंक के उसी के हाथ में दे देता है। तो ये क्या है? टाइम पास ही तो है। इसको अगर कोई स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिस्ट देखेगा तो सोचेगा ये तो टाइम पास कर रहे हैं लोग, बेवकूफी है। इसी तरह फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल में पैर से एक बॉल को मार मार के भेजते हैं। हाँ, अभी घंटों घंटों बॉल को मारते रहते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। इतना मेहनत किया, लेकिन बॉल कहाँ पहुंचाया? कहीं नहीं, अपने साथ ही लेके वापस आ जाता है। हाँ, तो ये सब देर इज नो गोल। गोल पोस्ट दो दो लगा के रखा है, लेकिन बॉल गोल तक पहुंचती ही नहीं कभी। बॉल का कोई गोल नहीं है, यानी ये फुटबॉल गेम का कोई गोल नहीं है। तो ये फॉल्स ईगो का अर्थ होता है अपनी गलत पहचान करके व्यक्ति उससे अटैच हो जाता है। खैर, मैं ये तो दूसरा एग्जाम्पल देने वाला था, ये सुख और दुख का। हाँ, तो मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है। हाँ, तो एक एक व्यक्ति ने बॉल फेंका और एक ने उस बॉल से उड़ा दिया, सिक्स चली गई। तो उसमें से आधे लोग क्या बोलते हैं? हाथ ऊपर करके बोलते हैं हरी बोल। हरी बोल तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं वो लोग? छक्का। सिक्सर ऐसे बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते छक्का। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। और आधे लोग का मुंह उतर जाता है। छक्का में से बोलते चौका। हाँ, ठीक है। तो अब बताइए डिफरेंशिएशन क्यों हो गया? आर्टिस्ट। हाँ, समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल समझ में आया आपको? कि वही बॉल किसी ने फेंका और किसी ने मारा और बाउंड्री के पार चली गई। कुछ लोगों ने हाथ ऊपर करके अपनी खुशी को व्यक्त किया, यानी उनको सुख मिला, और कुछ लोगों को दुख हो गया। तो ये सुख और दुख का अंतर क्यों आ गया फिर, जब इवेंट एक ही हुआ था? ये इसीलिए आया, बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो। हाँ, मिथ्या पहचान। तो जिस व्यक्ति ने गलत पहचान रखी कि मैं भारतीय हूँ, तो इसलिए भारतीय के द्वारा जब छक्का मारा गया तो वो खुश हो गया। और जिस व्यक्ति ने मिथ्या पहचान रखी कि मैं अफ्रीकन हूँ, तो मुझे धो दिया गया, तो बेचारा दुखी हो गया। समझ गया? तो दोनों ही फॉल्स ईगो के कारण क्या हुए? एक 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 के फॉल्स ईगो के कारण एक को सुख मिला, और दूसरे के फॉल्स ईगो के कारण दुख मिला। लेकिन जो फॉल्स ईगो से मुक्त है, जब भक्त देखता है कि बॉल एक ने पीटा, छक्का गई, और किसी को सुख मिला किसी को दुख मिला, तो भक्त दोनों को देखता है, देखो कितने बेवकूफ है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो वो ट्रू ईगो है, वो वास्तविक स्थिति है। समझ में आया क्या? कितने वक्त तक समझ पाए ये एग्जाम्पल? अगर एग्जाम्पल समझ गए होंगे तो फिर समझ गए होंगे सुख और दुख किसको मिलता है। नहीं समझे होंगे तो फिर दूसरा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। या इट्स ऑल फॉल्स ईगो। एक्चुअली देयर इज नो हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। फॉर द सोल देयर इज नो नाइदर हैप्पीनेस नॉर डिस्ट्रेस। It's only false ego which makes one accept a certain kind of phenomena, a certain kind of incident as happiness, and something else to be distress. ये false ego का ही खेल है सब। हाँ, तो ये false ego के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण व्यक्ति आ, आ, मन में ऐसा फील करता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। हाँ, मेरे को कष्ट पहुंचाया, मेरे को दुख पहुंचाया।
आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, अगर ये नहीं समझे होंगे तो, कोई व्यक्ति है जो कोई तिजोरी को चोरी करने का प्लान बनाया, तो बहुत आइडिया लगाया उसका लॉक खोलने के लिए। तो लॉक खुल गया। तो लॉक खुलना किसी के लिए सुख और किसी के लिए दुख। समझ गया? किसके लिए सुख होगा? चोर के लिए। और दुख किसके लिए होगा? मालिक के लिए। और किसके लिए कौन न्यूट्रल रहेगा? भक्त। परमात्मा। परमात्मा न्यूट्रल। परमात्मा चोर के भी हृदय में है और मालिक के हृदय में भी है। तो क्योंकि परमात्मा भली बात ये जानते हैं कि ये दोनों मूर्ख जो है फॉल्स ईगो के कारण इसको सुख दुख समझ रहे हैं, इसलिए परमात्मा ये सब चीज में एक्ट नहीं करते हैं। वो कर्म के अनुसार चलने देते हैं चीजें चीजें। अगर चोर का कर्म है कि मैं 50 करोड़ रुपए चोरी करूंगा, तो चल भाई तू कर ले जा। अब मालिक का कर्म है कि 50 करोड़ रुपए लूज करना है, तो जा भाई तेरा लूज हो जाएगा। हाँ, भगवान अफेक्ट नहीं होते, ही इज बियॉन्ड। दैट्स वाई, हालांकि परमात्मा भी इसी शरीर में है, ही इज ऑल्सो आत्मा ना। वो भी तो आत्मा है और हम भी आत्मा है। तो वो परमात्मा है और हम आत्मा है, अंतर क्या है? यही अंतर है। परमात्मा इज फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो। भगवान जो है फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, इसलिए उनको इस भौतिक संसार का सुख दुख जो है प्रभावित नहीं करता है। और जीवात्मा जो है मिथ्या अहंकार से प्रभावित होने के कारण सुख दुख महसूस करता है। सो ये जो मिथ्या अहंकार होती है, ये डिसाइड करती है आपका एब्जॉर्प्शन। इफ यू हैव फॉल्स ईगो, ये मिथ्या अहंकार है कि मैं ये शरीर हूँ, तो आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे शरीर में, और फिर शरीर के नुकसान से आपको दुख और शरीर के कल्याण से आपको सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप मिथ्या अहंकार फॉल्स ईगो नहीं है, पर ट्रू आइडेंटिटी आत्म साक्षात्कार है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, आत्मा हूँ, तो आपका एब्जॉर्प्शन, जो आपका चेतना है, एब्जॉर्ब हो जाएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो आप शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाएंगे। शरीर और मन का दुख और सुख आपको प्रभावित नहीं करेगा। सो ये है तितिक्षुआ का सहन करने का सर तरीका। कैसे सहन कर सकते हैं हमने कल डिस्कस करना था, तो आज किए थोड़ा। खैर, एक महत्वपूर्ण चीज, मात्रा स्पर्श के ऊपर चर्चा करना थी कि ये सेंसरी परसेप्शन। तो ये जो सुख और दुख की अनुभूति होती है, ये सेंसेस के स्पर्श परसेप्शन है ये। मिथ्या अहंकार के कारण मन ऐसा फील करता है, या बोल सकते हैं मन ऐसा मान लेता है, जीवात्मा अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। इसलिए जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, वो इस प्रकार के मिथ्या जो पहचान है उसको त्याग देते हैं, और वो हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य का पालन कर पाते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक अपने मिथ्या अहंकार, फॉल्स कॉन्सेप्शन, फॉल्स ईगो को कोई काट नहीं पाएगा, तब तक वो इस ये जो भौतिक संसार के सुख दुख का प्रभाव है, उससे मुक्त नहीं हो सकता है। उसमें व्यक्ति फंसा रहेगा। और ये जो मिथ्या अहंकार है, ये नष्ट होता है, इसको हम त्याग पाते हैं जितनी मात्रा में हम हमारे जो वास्तविक अहंकार है, यानी वास्तविक हमारी जो पहचान है कि हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, इसको जो रियलाइज करता है। और इस बात को रियलाइज करने का जो सबसे पावरफुल मेथड है, सर्वोत्तम विधि है और सबसे सरल विधि भी है, वो है भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम हो जाता है इससे। हाँ, इससे ये जितना भी मिथ्या अहंकार रूपी जो दूषित चेतना हमारे चित्त में है, ये साफ हो जाती है। और जैसे ये साफ होती है, व्यक्ति इस भौतिक स्तर के जो सुख और दुख है उससे अप्रभावित हो जाता है। ठीक है। ठीक है, इसी के साथ हम विराम करते हैं। कल इस श्लोक पे और थोड़ा चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न? यस, महिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज ये पूछनी थी, जैसे चेतना वाली बात है वो समझ में आ गया, पर जैसे एक
यातना शरीर का भी जिक्र होता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो जब तक उसकी मतलब जो यात्रा शुरू होती है शरीर छोड़ने के बाद, तो उसको यातना शरीर प्राप्त होता है, जिसमें उसने जो पाप कर्म किए होते हैं उसके अनुसार उसको दंड दिया जाता है। तो प्रभु जी, ये कौन सी चेतना, मतलब शरीर छोड़ने के बाद भी चेतना साथ चलती रहती है? ये शरीर छोड़ने के बाद जब दूसरा शरीर कोई व्यक्ति जीवात्मा प्राप्त करता है, तो अपने आप को उस शरीर से फिर आइडेंटिफाई करता है। ये फॉल्स ईगो की बात है। चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण है। चेतना का मतलब होता है लिविंग सिम लाइफ सिम्टम, लिविंग सिम्टम। और जो ये जो चेतना है वो कवर हो जाती है या दूषित हो जाती है मिथ्या अहंकार के कारण, अपने आप को आइडेंटिफाई करने के कारण कि मैं ये शरीर। तो हम ये शरीर में रहते हैं तो इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, और इस शरीर से और इस शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति से आसक्त हो जाते हैं। और जब दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं तो उससे आसक्त हो जाते हैं। जैसे एक सुअर होता है, तो सुअर अपने गटर से आसक्त होता है, मल खाने से आसक्त होता है, उसी में उसको सुख मिलता है, क्योंकि वो उस शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं सुअर हूँ, मैं सुअर हूँ, पूरी तरह से कन्विंस रहता है। हम अपने आप को ये शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ। प्रभु जी, भौतिक शरीर वाला तो समझ में आता है, ये वाला थोड़ा सा नहीं आया। वो जैसे भी भौतिक शरीर ही कहते है। हैं कि जो नर्क में यातना, जाते हैं तो जो वहां पे नरक में, यातना हाँ की समझ गया, जाती है। जो नरक में जो शरीर दिया जाता है यातना शरीर, वो भी भौतिक शरीर ही है, लेकिन स्पेशली डिजाइंड भौतिक शरीर है। यातना देने के लिए स्पेशली डिजाइन किया होता है वो। ठीक है। ओके, यस अनुपम प्रभु जी, आपका प्रश्न। आप म्यूट है प्रभु जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कल कृष्ण। आपने शेयर किया था प्रभु जी कि ये हाँ। विनम्रता और सहनशीलता के बारे में, हाँ। तो ये क्या यूनिवर्सल है या परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है? ये इसका जो एप्लीकेशन है, यानी जी हाँ। इसका कैसे उपयोग करना चाहिए, ये जी परिस्थिति के अनुसार बदलेगी। इसलिए इसके प्रिंसिपल पे हम लोग चर्चा किए थे। जी। प्रिंसिपल ये है, सिद्धांत ये है कि क्या करने से हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, यानी क्या करने से कृष्ण संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, उस प्रकार से कार्य करना ही विनम्रता और सहनशीलता का लक्षण होता है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्ण। ये शिवदत्त प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि ये तीन तरीके के जो शरीर हैं, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और जो आत्मा का जो शरीर है, उसमें प्रभु जी जो मिथ्या अहंकार है, तो प्रभु जी ये भौतिक है? जैसे आपने बताया कि आत्मा है तो अपना आइडेंटिफाई मिथ्या अहंकार चेतना मिथ्या है। से, तो वो प्रभु जी मिथ्या सटल अहंकार, बॉडी का पार्ट है कि आत्मा का? जैसे वो समझ में नहीं आ पा रहा प्रभु जी। वो आत्मा का मिथ्या अहंकार है, मिथ्या है, फॉल्स है। आत्मा का हाँ, मिथ्या फॉल्स अहंकार। कॉन्सेप्शन। हाँ। मन, ये जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है इसको हाँ मतलब समझना। बट हम अपने समझ के लिए इसको ऐसा समझ, क्योंकि क्या है, आप इसमें बहुत और गहराई से अध्ययन करेंगे ना, तो ये कंटम्युनेटेड कॉन्शियसनेस, ये भौतिक है या आध्यात्मिक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे मन बुद्धि, मन बुद्धि तो मन बुद्धि भौतिक है, भौतिक तत्व है, भगवद गीता में बताया है। और अहंकार, अहंकार का अर्थ है सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब सोचिए, भगवद गीता में बोलते हैं कि अहंकार जो है एक तत्व है, और अहंकार का अर्थ क्या होता है, सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब ये जो सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, यानी अपने पहचान करने का जो सेंस आता है, फीलिंग आता है, तो इसको भगवान बोलते हैं भौतिक तत्व है। तो जब इसको भौतिक तत्व बोलते हैं तो ये कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस कहलाता है, और ये अहंकार का पार्ट होता है, और ये भौतिक में चला जाता है। लेकिन ये जो सेंस आ रहा है, ये आत्मा के प्रेजेंस के कारण आ रहा है। तो ये जो सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, ये आत्मा के कारण है, इसलिए ये आत्मा से भी कनेक्शन है, तो ये आध्यात्मिक भी है। तो इसलिए बहुत ही जटिल सब्जेक्ट मैटर है कि एग्जैक्टली ये क्या है। ये जो फॉल्स ईगो है, यानी सेंस है, जो सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, ये आत्मा से आता है या मन से आता है? तो मन से नहीं आता है, मन में तो फीलिंग आती है, मन में तो
मन तो एक अपना अपने आप में एक सेपरेट एलिमेंट है, अलग तत्व ही है, जिसमें थिंकिंग फीलिंग विलिंग होता है। ये जो जी सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, फॉल्स ईगो, ये अपने आप में एक अलग तत्व है। तो लेकिन ये जो तत्व है, ये भौतिक है। लेकिन ये भौतिक तत्व के साथ साथ इसका बहुत क्लोज कनेक्शन है आत्मा के साथ। दोनों को सेपरेट करना, इसलिए आत्मा का जो है बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है फॉल्स ईगो। और ये फॉल्स ईगो प्रोटेक्ट करता है पूरे मन को सपोर्ट देता है। और इस प्रकार से जीवात्मा पूरा 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है। ठीक है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, क्लियर हो गया। जितना जितना वो नहीं था, लेकिन डिफिकल्ट, उससे ज्यादा तो हो ही गया था। हाँ, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड है प्रभु भाग जी, इसलिए। लेकिन जितना और पहले क्लियर नहीं था, उससे ज्यादा तो हो ही गया प्रभु जी। आपने जो समझाया कि अगर जो आत्मा है वो आइडेंटिफाई कर रहा है अपना शरीर या फिर किसी अन्य चीजों से, तो वो कलुषित, मतलब वो भौतिक में चला जा रहा है। लेकिन अगर वो भगवान की तरफ अपने सेव सर्विंग एटीट्यूड यस, को बढ़ा रहा है, तो वही जो आत्मा का जो कलुषित चेतना है, वो ट्रू ईगो की तरप आता है। यस, प्योर हाँ, कॉन्शियसनेस एंड दैट इज ठीक है प्रभु स्पिरिचुअल। जी। इसलिए प्रभुपाद जी बोले प्योर कॉन्शियसनेस इज हाँ जी प्रभु जी, स्पिरिचुअल, वो समझ, हाँ, कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस इज मटेरियल। ओके। इज अ मटेरियल। हाँ, यस, समझ गया प्रभु जी, समझ। थैंक यू प्रभु यस गौरव प्रभु। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो जो आपने एग्जाम्पल दे रहे थे ना रसगुल्ले वाला, कि वो शरीर को लग रहा है या आत्मा को, वो हाँ। ठीक से मैं समझ नहीं पाया, प्लीज उसको फिर से बता दीजिए। वो जो रसगुल्ला जब खाते हैं, तो ये जो फीलिंग आता है तो बड़ा टेस्टी है। तो ये टेस्ट का जो फीलिंग है, ये किसको मिलता है? ये आत्मा को मिलता है हाँ या जी। जीव को मिलता है, किसको मिलता है? ये वास्तव में फीलिंग जो है, ये मन को एक्सपीरियंस होता है, टेस्टी है। लेकिन इस फीलिंग के कारण जो सुख और दुख की अनुभूति है, वो फॉल्स ईगो पे डिपेंड करता है ना। मान लीजिए फॉल्स ईगो, कोई व्यक्ति है जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे किसी को मान लीजिए बहुत नहीं तो, भयानक डायबिटीज नहीं हुआ है, प्रभु जी, और पूछ रहे थे ना जैसे कि शरीर को मिल रहा है आत्मा को, तो वही मन तो बताने की बुद्धि कोशिश कर रहा हूँ। अहंकार, ये तीनों चीजें जो ना हैं तो ये तो शरीर में ही आ जाती है ना। तो एक तरह से तो ये शरीर को ही गया। मन नहीं, बुद्धि वही बात अहंकार है। तो क्योंकि शरीर में आते हैं, आत्मा हाँ, में तो नहीं आते। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर में आता है। तो ये ग्रॉस जो बॉडी है, स्थूल शरीर, इसको तो कुछ नहीं मिलता है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन मन बुद्धि अहंकार में भी जो आता है, मन में भी जो एक्सपीरियंस होता है, उसका भी कनेक्शन है, फॉल्स ईगो के थ्रू होता है। और फॉल्स ईगो उसमें बहुत इन्वॉल्व है। आपका पहचान आप कैसे कर रहे हैं, आपका जो कॉन्सेप्शन है, विचारधारा क्या है। जैसे मैंने इसलिए दूसरा एग्जांपल दिया, क्रिकेट वाला, कि वही चीज है, कार्य वही हो रहा है, लेकिन किसी के लिए वो सुख देता है मन को, और किसी के लिए वो दुख का कारण बन जाता है। और हम भक्तों के लिए न्यूट्रल है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हम लोग के लिए। अगर आ, इंडिया पाकिस्तान से मैच जीते या हारे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आप में से किसी को फर्क पड़ता होगा, इसका मतलब तो फिर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी हाँ, भी। पड़ता है। पड़ता है क्या? पड़ता है, नहीं हाँ, पड़ता है, हाँ, पता नहीं, जो भी है, हमको तो फर्क नहीं पड़ता। चाहे इंडिया जीते या हारे, क्या फर्क पड़ता है? वो तो पहले पड़ता था, लेकिन अभी ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात, अगर आप आइडेंटिफाई करोगे अपने आप को कि मैं भारतीय हूँ, तो फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कोई आइडेंटिफाई करता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उसको दुख होगा। और जो भारतीय आइडेंटिफाई करेगा तो उसको सुख होगा। और जो दोनों से आइडेंटिफाई नहीं करता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि ग्रेड हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। समझ पा रहे हैं? पड़ता। हाँ, तो इसलिए फॉल्स जी ईगो पे जी। डिपेंड करता है, आप किससे आइडेंटिफाई कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको वही चीज से सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है। जैसे मान हाँ, लीजिए नहीं किसी ने आपको मैं एक प्रभु जी, एक लेकिन थप्पड़ किसी ने प्रभु जी हमको मैं, हमारे पास आके एक थप्पड़ लगाया, तो उससे सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है, या न्यूट्रल स्टेज भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है थप्पड़ लगाने वाले व्यक्ति के साथ हमारा संबंध क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जी जी, जैसे पॉकेट चोरी, पॉकेट मारना, ठीक है कोई प्रभु जी, बाहर बहुत वाला बहुत व्यक्ति धन्यवाद। पॉकेट काटेगा तो हमको दुख होगा। या हमारे घर के बच्चे या पत्नी जब पॉकेट से दिखता पैसा है। चोरी कर लेंगे, तो अच्छा लगता है।
सुख होगा, मतलब दुख नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है क्या? हाँ, एक लेकिन प्रश्न आपको पूछिए, अगर टाइम हो तो पूछ लो। टाइम तो ऐसे हो गया है। ठीक है, जल्दी पूछ लीजिए। प्रभु जी, जैसे मन बुद्धि अहंकार, बाकी स्थूल शरीर तो यही छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर के साथ मन बुद्धि अहंकार आगे जाता है। तो प्रभु जी हाँ, ये जानना था, जैसे आत्मा जब भगवान के धाम जाती है तो मन बुद्धि अहंकार को भौतिक बोला गया है, तो भगवान के धाम में फिर आत्मा के साथ क्या जाता है, क्योंकि मन नहीं होगा तो आत्मा हम का इच्छा। आत्मा आत्मा का अपना मन बुद्धि अहंकार है। रियल स्पिरिचुअल अच्छा। माइंड, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही डीप फिलॉसफी है। मतलब कई कई बार ऐसा भी वर्णन है कि यही जो मन बुद्धि है ये शुद्ध हो जाता है, स्पिरिचुअल है यही मन बुद्धि। लेकिन कई जगह ये भी है कि ये मन बुद्धि को छोड़ना पड़ता है। तो ये मेंटेलिटी जो एक चीज है, ये वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको भागवत पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आ सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। विराम। हरे कृष्ण।